हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली भारत ने इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जो आयोजित की है इसके बारे में। तो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेनली यहाँ पे कौन सी बातों के ऊपर ध्यान दिया गया है, यहाँ पे जो भारत की स्टैंड है अलग अलग सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कैसी कैसी है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स, इसकी सिग्निफिकेंस और ट्रेड से रिलेटेड भी काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे हम। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जो है इसको आयोजित की वर्चुअल फॉर्मेट में, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो लीडर्स जो है एक दूसरे कंट्री में नहीं गए, वर्चुअल ही यहाँ पे जो है आयोजित की गई थी यहाँ पे। तो काफी सारे देश जो है, स्पेशली 5 देशों के जो प्रेसिडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। कौन से देश जो है, कजाकिस्तान, यहाँ पे किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन 5 देशों के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो देखिए ये जो है पहला इंडिया सेंट्रल एशिया जो समिट आयोजित हुई, और ये उसी टाइम आयोजित हुई है जब भारत जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया कंट्रीज की 38th एनिवर्सरी मना रही है। यानी कि भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो शुरू होने का 30 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी सारे पहलुओं के ऊपर बात किया गया। तो लीडर्स ने यहाँ पे ये कहा कि ऐसे समिट जो है भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में हर 2 साल में एक बार होती रहनी चाहिए यहाँ पे। तो बहुत सारे यहाँ पे अगर बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखी गई यहाँ पे। ये भी कहा गया कि रेगुलर बेसिस पे फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, यहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर्स, कल्चरल मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल के, इन लोग के बीच में ऐसे समिट या फिर मीटिंग होती रहनी चाहिए, ताकि यहाँ पे नॉट ओनली ट्रेड, नॉट ओनली सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होती रहे। अगर आप लोग देखना चाहे मैप में कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान बहुत ही बड़ी कंट्री है, कैपिटल जो है अस्ताना। उज्बेकिस्तान जो कैपिटल तशकेंत। तुर्कमेनिस्तान जो कैपिटल जो है असाद कैपिटल। किर्गिस्तान जो कैपिटल बिश्केक है यहाँ पे। तजिकिस्तान दुशानबे जो कैपिटल है। अफगानिस्तान जो काबुल कैपिटल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, चाइना के वेस्ट के साथ कनेक्टेड है और रशिया के साथ कनेक्टेड है। तो अगर देखा जाए भारत और जो रशिया या फिर जो यूरोप के साथ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के साथ यहाँ पे जो है ये एज ए कनेक्टिंग रीजन के हिसाब से भी काम कर सकती है। तो कास्पियन सी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से देशों के साथ कनेक्टेड है। तो मैप देखिए, मैप ऐसे चीजों में मैप को आपका स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इंडिया सेंट्रल एशिया कोऑपरेशन में कौन सी बातों के ऊपर ध्यान दिया गया। तो एनर्जी और कनेक्टिविटी के ऊपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, इसके ऊपर बात किया गया, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा एबंडेंट मात्रा में यहाँ पे जो एनर्जी रिसोर्सेस है। और दूसरी बात कनेक्टिविटी के लिए भी यहाँ पे बात की गई। तो मेनली अगर देखा जाए यहाँ पे वर्किंग ग्रुप्स ने भी यहाँ पे काफी सारे बात की गई है, ताकि अफगानिस्तान को यहाँ पे जो है कांटेक्ट में लिया जा सके और ईरान के चाबहार पोर्ट को भी अलग अलग देशों के द्वारा यूज किए जा सके। कल्चरल सेक्टर में अगर देखेंगे यहाँ पे बुद्धिस्ट एग्जीबिशन जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में यहाँ पे होने की बात हो रही है। और इंडिया सेंट्रल एशिया डिक्शनरी फॉर कॉमन वर्ड्स ये भी होनी चाहिए, उसको भी कमीशन करने की बात हुई है यहाँ पे। सभी देश आजकल जो है काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं। फिलहाल अगर देखेंगे हम जो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हुई, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसके ऊपर भी टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए काफी बात हुई है यहाँ पे। मेनली यहाँ पे कहा गया कि 100 मेंबर यूथ डेलीगेशन जो है सेंट्रल एशिया से जो भारत आने चाहिए यहाँ पे, और सेंट्रल एशियन डिप्लोमेट्स के लिए स्पेशल कोर्सेज होनी चाहिए, ताकि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाया जा सके। तो मेनली यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन भी एडॉप्ट किया गया अलग अलग लीडर्स के द्वारा, ताकि यहाँ पे एक कॉमन विजन भारत जो है सेंट्रल एशिया के साथ कर सके और इंडिया सेंट्रल एशिया पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिवली आगे बढ़ाया जा सके। और अगर बात करेंगे भारत की स्टैंड अलग अलग देशों के लिए कैसा है यहाँ पे, तो कजाकिस्तान अगर देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
माना जा सकता है सोर्स है फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत ही अबंडेंट मात्रा में वहां पे एनर्जी रिसोर्सेज भरमार है यहाँ पे। और रिसेंटली इंडिया ने कजाकिस्तान में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसके लिए भी कंडोल किया था। उज्बेकिस्तान के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए, उज्बेकिस्तान की जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो भारत के साथ यहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ानी चाहती है पीपल टू पीपल कांटेक्ट के साथ। यहाँ पे ताजिकिस्तान अगर देखा जाए, यहाँ पे उन ताजिकिस्तान के साथ यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग कोऑपरेशन स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से भारत बढ़ा सकती है। तुर्कमेनिस्तान जो अगर बात करेंगे, यहाँ पे जो भारत ने अशाबाद एग्रीमेंट जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, तो यहाँ पे मेनली रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तुर्कमेनिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है भारत के लिए। तो अभी देखिए इंडिया जो यहाँ पे अलग अलग देशों के साथ स्पेशली सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, तो एक चीज देखिए कि जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैप ने आपने देखा कि किस लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर कंट्रीज जो है लैंडलॉक है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो भी इंडिया के लीडर्स या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स है, यहाँ पे यही चाहते हैं कि भारत और सेंट्रल एशिया की जो पार्टनरशिप मजबूत हो सके। एक चीज अगर देखा जाए, आपने मैप के थ्रू भी देखा होगा और रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से भी, रशिया और वेस्ट के बीच में जो भी अभी डिस्प्यूट्स हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि इंडिया अपनी कनेक्टिविटी अलग अलग देशों के साथ बढ़ाया जा सके। क्योंकि कुछ ही दिन पहले चाइना ने भी जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ समिट की। चाइना ने यह भी कहा है कि काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा जो है वहां इन्वेस्ट करेंगी। तो इंडिया को भी कनेक्टिविटी अपनी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे ये इंडिया के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सेंट्रल एशिया, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है इन कंपैरिजन टू द वेस्ट। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस है यहाँ पे। जो बॉर्डर टेंशंस भारत का चाइना के साथ है और तालिबान के जो टेक ओवर जो है अफगानिस्तान के साथ होने की वजह से यहाँ पे काफी सारे जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स भी भारत को फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो है अलग अलग देशों के साथ भारत अगर कनेक्टिविटी बढ़ाएगी तो डेफिनेटली ये रीजनल हिसाब से या फिर ग्लोबल हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो कुछ टाइम पहले जो है व्लादिमीर पुतिन जो है भारत आए हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और रशिया के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन डेवलप हो रही है। और यही चीज जो डेवलप करेगी चाइना और यूएसए, जो यूरेशिया जो है, जो अगर रशिया या फिर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ, उन लोग के साथ बैलेंस किया जा सकता है और पोटेंशियली अफगानिस्तान से थ्रेट से भारत बच सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक टाइज है 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। तो भारत ने ये जो शुरुआत कर दी थी जब मोदी जी ने 2015 में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज विजिट किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत ऐसे जो है इंपॉर्टेंट डेलीगेशन जो है मेंटेन कर सके। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली जो है अपनी जो बायलेटरल रिलेशनशिप या फिर मल्टीलेटरल रिलेशनशिप अलग अलग सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर देखा जाए 2019 के हिसाब से इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो ट्रेड है ये सिर्फ जो है 1.4 बिलियन है। आने वाले टाइम में उसको और भी बढ़ानी होगी। तो डेफिनेटली इंडिया यही चाहेगी कि कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी या फिर जो लैंड रूट के साथ कनेक्टिविटी उसको बढ़ाई जा सके। 2017 में भारत ने जो है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे भारत ने ज्वाइन करके नॉट ओनली चाइना या फिर रशिया के साथ स्पेशली सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत किया, ताकि यहाँ पे रशियन और चाइनीज की जो सबनिमल जो राइवलरी है उसको यहाँ पे जो बैलेंस किया जा सके। और दूसरी बात है कि रशिया और चाइना अगर उन देशों में ज्यादा दखल अंदाजी करेंगी तो इंडिया भी उसको देखिए काउंटर कर सके। यहाँ पे उन देशों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उन देशों को भी अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग लीडर्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करने को मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए रशिया अभी यही जो है इंडिया और चाइना का टेंशन जो है उसको यूज करना चाहती है। लेकिन एससीओ जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऐसे टेंशन से रिलेटेड जो बातों को यहाँ पे खत्म किया जा सके। तो देखिए एक चीज यहाँ पे मैं कहता हूं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक अगर आपको मिले तो डेफिनेटली उसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है डिटेल से पता होनी चाहिए सब कुछ। तो कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ भी न्यूज
आपको मिले तो उसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे उसको पढ़ रहे हैं उसकी अप्रोच जो है एग्जाम में अलग हो सकती है, तो डिटेल में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, जो पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट आयोजित हुई। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।